आज बात करूंगा हिंदुओं के साथ जो अन्याय होता है उसकी। प्रदूषण के नाम पर हिंदुओं के त्योहार दिवाली के दिन छाती पीटने वाले अब दिल्ली में सांसों के संकट पर चुप क्यों हैं? सवाल है, पर्यावरण के नाम पर सिर्फ हिंदू को ही टारगेट क्यों किया जाता है? पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सांसों का लॉकडाउन राजधानी दिल्ली में लग गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लीजिए, हर रोज खतरनाक लेवल को पार कर रहा है। कोई पटाखा नहीं फूट रहा, कोई दिवाली नहीं मन रही। आज 1 नवंबर को सुबह के वक्त दिल्ली का AQI औसतन 426 था, लेकिन कुछ जगहों पर 594 यानी 600 के आसपास भी थे। अधिकतर जगहों पर दिल्ली का AQI 400 से अधिक है। ऐसे हालात में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खराब हवा की वजह से दिल्ली में 100 में से 70 लोग बीमार हैं। अब तो कोई दिवाली नहीं, अब तो कोई पटाखा नहीं फूट रहा। फिर ये प्रदूषण कहां से आ रहा है और क्यों नहीं रुक रहा? दिवाली के दिन तो लोगों को जेल में डालने की बातें हो रही थी। अब जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनको कौन जेल में डालेगा? आज जो हालात हैं उस पर सब चुप है, लेकिन सवाल है, प्रदूषण को लेकर सारा ज्ञान हिंदुओं को ही क्यों दिया जाता है? दिवाली के मौके पर दिल्ली में छाती पीटी गई, बोला गया कि पटाखे जलाने से प्रदूषण बढ़ जाएगा। मैं पटाखे जलाने का कभी भी समर्थन नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक दिन का ज्ञान दीजिएगा और बाकी दिन यह हालत रहेगी कि AQI 600 पर रहेगा, तो लोग पूछेंगे कि क्यों ना पटाखे जलाएं। फिर पटाखे बेचने और जलाने पर भारी भरकम जुर्माना तय किया गया था। पटाखा जलाने पर जेल में डालने तक की बात कही गई। यह सिर्फ दिवाली पर ही नहीं होता, होली आती है तो पानी की बर्बादी की बात होने लगती है। इसी तरह जन्माष्टमी हो या फिर कोई और त्योहार हो, उसमें दुग्ध उत्पादों को यूज न करने की नसीहत दी जाती है। हिंदुओं के त्योहारों पर ही हिंदू विरोधी सियासतदानों को पर्यावरण की याद आती है। बाकी धर्म के लिए ऐसा ज्ञान कहां जाता है, ये लोग पूछ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि सिर्फ एक धर्म से जुड़ा ही मसला है क्या, कि एक ही धर्म के त्योहार दिखते हैं, दूसरे किसी का नहीं दिखता? अब तो दिवाली भी नहीं है, अभी होली का त्योहार है। फिर दिल्ली में गैस का चैम्बर कैसे है, क्या है इसका जवाब है? अगर किसी के पास तो बताएं। क्या केजरीवाल सरकार के पास इसका कोई जवाब या सलूशन है? और सिर्फ एक सरकार से सवाल नहीं है, उन तमाम लोगों से सवाल है जो दिवाली के आते मोर्चा खोल देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले जब पंजाब में सरकार उनकी नहीं थी तो कहते थे कि दिल्ली की आबो हवा खराब होने के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार है, पंजाब। खासकर बार बार केजरीवाल पराली जलाने के मामले में पंजाब की सरकार को कोसते थे। यह बात सच है कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ा, लेकिन अब तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। अब केजरीवाल ने पराली के मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया। क्या आपको याद है कि पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने पराली को लेकर कोई बयान दिया है? तब कैप्टन सरकार को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल आज भगवंत मान से कोई सवाल पूछेंगे क्या? 2021 में हरियाणा में पराली जलाने के मामले 2561 सामने आए थे, जबकि पंजाब में 10,229 मामले सामने आए। वहीं साल 2022 में हरियाणा में मामले घटकर 1925 हो गए, जबकि पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़कर 13,873 हो गए। तो इसीलिए लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, केजरीवाल सरकार से, कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद मामले तो और बढ़ गए। तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया? बीजेपी ने दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के लिए केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। आपकी पंजाब में भी है। पिछले साल तो आप ये कहते थे कि आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही सही। आज ये तो पूछा जाएगा, ये जो हवाओं में जहर है, अरविंद केजरीवाल आपके निठल्ले होने का ही कहर है। केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी
मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कई वादे किए, यमुना सफाई को लेकर वादे किए गए, लेकिन उन वादों का क्या हाल है वो तस्वीर में। अभी 2 दिन पहले छठ के दौरान यमुना की तस्वीर देखी। यमुना सफाई के वादे किए गए, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? यमुना मैली है, यमुना सफाई पर तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज के सवाल हैं कि हिंदुओं की दिवाली पर हंगामा, अब प्रदूषण कहां से आ रहा है, इसका जवाब कौन देगा? पर्यावरण और प्रदूषण पर सारा ज्ञान हिंदुओं के लिए ही है क्या? गैस चैम्बर में तब्दील है दिल्ली और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यमुना गंदी, पराली जल रही, क्या केजरीवाल मॉडल में सिर्फ वादे हैं या एक्शन भी है? चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परविंदर सेठी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। माजिद हैदरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। परविंदर जी, पहला प्रश्न आपसे ही पूछ रहा हूं कि दिवाली के पटाखे जलाने से इतना प्रदूषण होने वाला था कि लोगों को कहा जा रहा था जेल में उठा उठा के डाल देंगे। अब ये प्रदूषण कहां से आ रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? नहीं, देखिए, प्रदूषण जो है वो पूरा एक नेशनल इशू है। दिल्ली में ये ज़्यादा है, लेकिन उसके कई रीज़न है। एक रीज़न है कि यहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड जो व्हीकल्स हैं, लाखों की संख्या में व्हीकल्स हैं, उनका प्रदूषण है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अलावा जो पोल्यूशन है वो इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्री यहाँ पे पोल्यूट करती है। उसके अलावा पराली का पोल्यूशन है। पराली का पोल्यूशन भी एक फैक्टर है, लेकिन आप बताइए ना, हरियाणा यहाँ से 20-30 किलोमीटर है, यूपी यहाँ से 20-30 किलोमीटर है, पंजाब 200-250 किलोमीटर है। हरियाणा का प्रदूषण बाद में आता है, यूपी का प्रदूषण बाद में आता है, पंजाब की पराली का प्रदूषण पहले आ जाता है। मैं ये समझता हूं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, चाहे सेंटर सरकार है चाहे स्टेट सरकार है। ये दोनों को मिलकर इसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं इस प्रदूषण से। पहली बात तो यह है कि हरियाणा में पराली जलने के केसेस घट गए, पंजाब में बढ़कर 13,000 हो गए। पहली बात तो ये। लेकिन मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूं, अभी पराली पर आया ही नहीं हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि वाहन से प्रदूषण होता है, पराली से होता है, इंडस्ट्री से होता है, और इनमें से कोई आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो सिर्फ एक दिन दिवाली के पटाखों को टारगेट करने से क्या होगा? उसमें लोगों को उठा के जेल में डालने से क्या होगा? हिंदुओं के अंदर यह सवाल पैदा होने लगा है कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व ही त्योहार जो हैं वो टारगेट किए जाते हैं। यह सवाल क्या गैर वाजिब है? नहीं, मैं देखिए, आप समझिए, प्रदूषण से लड़ने के लिए सारे चारों तरफ से उसके ऊपर ध्यान करा जा रहा है। चाहे ऑन ऑफ लाइट का हो, चाहे ऑड इवन का हो, चाहे वाटर स्प्रिंकलर्स जो 523 लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर, जो एंटी स्मॉग गन्स जो लगाई गई हैं। AQI 600 कैसे है फिर? जो मोबाइल परविंदर भाई, AQI 600 पर कैसे है फिर? कोई पटाखा नहीं फूटा है आज जी। AQI 600 पर कैसे है? औसत 400-450 के आसपास है। ये हमें सर, अक्टूबर नवंबर में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है जब मौसम चेंज होता है, धुंध होती है। जब सर प्रदूषण बढ़ ही जाता है तो हिंदुओं को भी पटाखे जला लेने देना था। हिंदुओं को जेल में डालकर क्या मिलना था? जब सब कर ही रहे हैं तो हिंदू को भी एक दिन पटाखा फोड़ लेने देते हैं। दिवाली सबका पर्व है। नहीं, जो दिवाली है सर, वो सिर्फ हिंदुओं का पर्व नहीं है। दिवाली हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब पूरे 130 करोड़ जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, पूरे संसार में रहने वाले लोग उसको मनाते हैं। जब सारे के सारे लोग इकट्ठा पटाखे चलाएंगे तो उसका प्रदूषण लेवल इतना बढ़ जाएगा कि बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में हजारों लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और बहुतों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे, पर वो तो यूपी में भी फूटा सर, भगवान राम, वो तो हरियाणा में भी फूटा, आपके रोकने के बाद दिल्ली में भी फूटा। वो आप देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट हो गया है? होली में पानी मत बर्बाद करो, दिवाली में पटाखे मत चलाओ, और उसके बाद जो मन में आए करें सरकारें, प्रदूषण न रुके इनसे तो कोई बात नहीं, लेकिन बस एक दिन
पटाखे न फोड़ने को लेकर ऐसी ऐसी बातें कि जेल में डाल देंगे ये होगा, क्या ये हिंदू के सॉफ्ट टारगेट बनाने का तरीका, या ये दिखाने के लिए सिर्फ हिंदू मिलता है कि भाई हम कुछ करते दिखने चाहिए तो पटाखे पे बैन कर दो? देखिए सुशांत जी, ये बहुत गंभीर मसला है और इसमें जो जाने जा रही हैं प्रतिदिन वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है और ये देश के लिए गंभीर मसला है। लेकिन दिल्ली में आकर ये थोड़ा विचित्र हो जाता है। दिल्ली में आकर विचित्र क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना गया जिसने कहा था कि हम सारी समस्याओं को तुरंत खत्म कर देंगे, भाजपा और कांग्रेस के वश का नहीं। कमाल की बात यह हुई कि जब से अरविंद केजरीवाल सत्ता में हैं तब से कोई एक समस्या खत्म नहीं हुई। ना तो जो होली के समय भले ही वो कहें कि पानी से मत खेलिए, लेकिन जो दिल्ली की जो बस्तियां हैं, दिल्ली के जो ऐसे इलाके हैं जहां पाइप से पानी नहीं पहुंचता तो वहां टैंकर की लाइन न लगती हो, टैंकर की कमीशन खोरी न होती हो, दिल्ली जल बोर्ड काम न करता हो, ये कहीं नहीं दिखा। और न ही यमुना साफ हो पाई जिससे पानी और ठीक होता। और मुझे तो लगता है कि अच्छा है कि दीपावली होली हो जाती है तो लोगों को पता चल जाता है भाई कि पानी की दिक्कत है दिल्ली में, छठ होती है तो यमुना की दिक्कत है दिल्ली में, ये दीपावली होती है तो लोगों को पता चलता है कि अरे भाई बड़ा AQI बहुत गड़बड़ हो गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। वरना सोचिए कि जिस दिल्ली में औसत 200 के ऊपर हवा का जो प्रदूषण का स्तर है वो औसत 200 के ऊपर हो, वहां के मुख्यमंत्री को साल में 1-2 दिन के अलावा कभी चिंता नहीं होती। कोई भी एक ऐसा काम, कोई भी एक ऐसी योजना, 7 साल से ऊपर हो गए, कोई एक ऐसी योजना अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं बनाई जिससे दिल्ली के लोगों को साफ हवा पानी मिले। एक बात वो कहते थे, अभी परविंदर सेठी जी कह रहे हैं कि पंजाब से आके हरियाणा यूपी छोड़ के चला आता है। परविंदर सेठी जी सब जानते हैं लेकिन अभी वो बता नहीं रहे हैं शायद। यही पराली तो तब भी पंजाब वाली थी ना, जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये सारे पड़ोसी राज्य मिलकर दिल्ली की हवा खराब कर रहे हैं। तब ये दुश्मन बनाते थे दिल्ली के लोगों को, हरियाणा और पंजाब का। अब जानते हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो किसान पंजाब से दिल्ली आके घेर के बैठे थे, उसको भगवंत मान का घर घेर कर बैठे हुए। वहां एक किसान भगवंत मान के घर के आगे मर गया और उसकी जान जाने के बावजूद वहां की सरकार न तो किसानों को मना पा रही है, न समझा पा रही है, और ऐसे में उनकी हिम्मत नहीं है कि पराली जलाने से रोक पाए। दिल्ली से लेकर पंजाब तक लोगों का दम घुट रहा है। नहीं, और वो इसलिए भी नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, परविंदर भाई तो बोल गए फिर भी हरियाणा का, लेकिन हरियाणा में केस घटने के बावजूद बोल गए। आम आदमी पार्टी का अगला जो मिशन है वो हरियाणा ही है। उनको हरियाणा में अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो वो हरियाणा पर भी शायद ना ही बोले। पंजाब में तो खुद की सरकार है। अभी हमारे साथ रिजवान अहमद जुड़ जाएंगे बस थोड़ी देर में, तब तक माजिद हैदरी भाई, अब तो कोई पटाखा नहीं फूट रहा। आपको लगता है, अभी परविंदर भाई कह रहे थे दिवाली तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका त्योहार है, तो देश के मुसलमानों को भी ये अफसोस हो रहा है कि दिवाली को टारगेट किया जाता है और असल में कोई काम नहीं होता प्रदूषण रोकने के लिए? सुशांत भाई, मौत का जहर है हवाओं में, मौत का जहर है हवाओं में। अब कहां जाके सांस ली जाए? हमें वातावरण का प्रदूषण दिख रहा है, हमें हवा में प्रदूषण दिख रहा है, लेकिन हमें दिलों में जो प्रदूषण पिछले 5-7 वर्षों से हुआ है हमें वो नहीं। आपने बात की AQI की, अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स की। मैं कहता हूं कि सबसे पहले हम इस देश में हार्ट क्वालिटी इंडेक्स देखें कि हमारे दिलों में कितनी गंदगी पिछले 5-7 वर्षों से हुई है। और जो दिल्ली में इस वक्त हो रहा है ना सुशांत भाई, आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसमें केवल साइंस नहीं है, इसमें केवल ये नहीं कि परियाली हमारे भाई कहीं पे जला रहे जिनके पास और कोई चारा नहीं है, या कि प्रदूषण है। दिवाली के पटाखे की मैं बात नहीं करूंगा, वो एक आस्था की बात है, हमारे भाई जलाएं, हमेशा जलता था, एक दिन से कौन सा तूफान मच जाएगा। लेकिन बात यह है कि दिल्ली में आकर के क्यों हर साल बढ़ता जा रहा है और पिछले 5-7 वर्षों से क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि एक विचारधारा जो है, जो नफरत की विचारधारा है, जो इस देश में एक धार्मिक तरीके से बंटवारा करने की कोशिश कर रही है, तो उसको एक चेतावनी ऊपर से आ रही है, वातावरण से चेतावनी आ रही है। सुशांत भाई, ये समझना होगा, आज इंसान कोई नहीं कर रहा। तो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल देश बांटना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल नफरत फैलाना चाहते हैं, इसलिए ऊपर वाला खुदा जो है वो प्रदूषण फैलाकर अरविंद केजरीवाल को संकेत दे रहा है, आप कह रहे हैं? नहीं, ये उस सरकार को संकेत दिया जा रहा है जो सरकार और जो पार्टी, जो विचारधारा इस देश में धर्म की राजनीति चला रही है, उसको वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि भाई जब तुम होगे तो तब कोरोना भी बढ़ जाएगा, जब तुम होगे तो तब यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब हो जाएगा।